नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान का संपूर्ण अवलोकन करने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में 4 मुख्य शब्द हैं: प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रस्तावना में हम देखें तो न्याय 3 प्रकार का है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और कुंजी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। आगे देखते हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल पद को बनाया गया, सृजित किया गया। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था और 1773 के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें दोहरी सरकार का प्रबंध किया गया, दोहरी सरकार प्रारंभ की गई। चार्टर एक्ट 1833 में क्या होता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनता है। इसमें पहला जो गवर्नर जनरल बना था भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। उसके बाद 1833 में भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 संविधान का मुख्य आधार होता है। 250 से ज़्यादा अनुच्छेद यहीं से लिए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन होता है। 389 सदस्य संविधान सभा में होते हैं और इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया जाता है 1946 में। विभाजन के बाद जो सदस्य थे संविधान सभा के, उनकी संख्या घटकर 299 रह गई, क्योंकि आधे लोग पाकिस्तान चले गए। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती 9 दिसंबर 1946 को और अस्थायी अध्यक्ष होते हैं इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगली बैठक में, जो कि 11 दिसंबर को होती है। और संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष: एक होती प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। उसके बाद संघ समिति के अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और झंडा समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं JB कृपलानी। संविधान निर्माण का घटनाक्रम क्या रहता है? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को। और 11 दिसंबर वाली जो बैठक थी उसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और जो 13 दिसंबर की तीसरी बैठक होती है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था, तो इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 से संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया और संविधान बनने में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के स्रोत क्या क्या हैं? तो USA का जो संविधान है वहाँ से लिए गए मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग। और राष्ट्रपति का जो पद है वो भी USA से लिया गया। UK से क्या लिया गया? तो संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन UK से लिया गया। और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP आयरलैंड के संविधान से लिए गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, संसद की संयुक्त बैठक। उसके बाद जो प्रस्तावना की भाषा वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई। और रशिया यानी रूस से क्या लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया, मौलिक कर्तव्य। संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सबसे लंबा और लिखित संविधान है हमारा भारत का संविधान। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, यानी कि कठोर और लचीला संविधान है हमारा भारत का संविधान। लिखित और सबसे लंबा संविधान, एक विशेषता ये हो जाती है। कठोर और लचीला दूसरी विशेषता। त्रिस्तरीय सरकार, इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारें चलती हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकाय और पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। स्वतंत्र निकाय, चुनाव आयोग, UPSC और कई आदि ये स्वतंत्र निकाय इसमें रखे गए हैं। ये विशेषता है हमारे संविधान की। संविधान के भाग देखते हैं। भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और उसके बाद भाग 4 का यानी कि भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं,
अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। अनुसूचियां देखते हैं तो हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थीं शुरू में, अब 12 हो गई हैं। तो पहली अनुसूची में क्या था, तो राज्यों और संघ क्षेत्रों के नाम पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते पदाधिकारियों के। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान है। तीसरी में शपथ और प्रतिज्ञान। उसके बाद प्रमुख अनुसूची हो जाती है 8वीं, इसमें 22 भाषाएं। और 10वीं में दल बदल विरोधी कानून। और 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था। ये प्रमुख अनुसूचियां हो गई। अब देखते हैं अनुच्छेद। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1। अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जा सकती है, किसी बाहरी राज्य को भारत के अंदर प्रवेश दिलाया जा सकता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि मौजूदा राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो किसी बाहरी राज्य को, जैसे सिक्किम को मिलाया गया था भारत के संघ में, तो अनुच्छेद 2 के तहत। और जैसे उत्तराखंड राज्य बना तो अनुच्छेद 3 के तहत। नागरिकता भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो अनुच्छेद 5 में क्या है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके होते हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक क्षेत्र का समावेशन। इन कारणों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 11 में है कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति मिली हुई है, वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है, अधिकारों को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। सारे प्रावधान संसद के पास है। मौलिक अधिकार, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को 12 से 35 तक अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णित हैं। ये मूलतः 7 अधिकार थे, अब 6 हैं। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, अब इसको कानूनी यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसको रखा गया है। पहले हुआ करता था अनुच्छेद 31 में। अब देखते हैं पहला अधिकार, समता का अधिकार। तो 14 अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। प्रमुख अनुच्छेद 17 हो जाता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। 19 में क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें 6 लोकतांत्रिक अधिकार हैं: घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, जमीन खरीदने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता। और इस पर भी अगर हम दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाते हैं तो इस पर युक्त प्रतिबंध लगाकर समाप्त किया जा सकता है इसको। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दहेज की स्वतंत्रता। सबसे विस्तृत अनुच्छेद है प्राण एवं दहेज की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। इसी में शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जो कि 21A के अंतर्गत रखा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार रखा गया है। शोषण एवं धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 23-24 में क्या है कि मानव तस्करी, बेगार और बल पर रोक होगी। अनुच्छेद 23-24 में शोषण पर रोक है, तो मानव तस्करी नहीं हो सकती, बेगार नहीं करा सकते मनुष्य से, बाल श्रम पर रोक है। और 25-26 में क्या है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा जैसी रिट लागू की जा सकती हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 तक। उद्देश्य क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये बाध्य योग्य नहीं है, क्योंकि इसको संविधान कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। सरकार के पास जैसी व्यवस्थाएं होंगी वैसे इनको लागू करती जाएगी, नई व्यवस्थाएं होंगी तो नहीं लागू करेगी। गांधीवादी आदर्श अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतें हैं, और 47-48 में भी गांधीवादी विचारों से 47-48 जो अनुच्छेद है वो प्रेरित हैं। DPSP में जो मुख्य चीज़ें हैं वो क्या है, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 44 में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। मौलिक कर्तव्य 11 हैं, पहले 10 थे, 1 बढ़ा दिया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, जो शिक्षा का अवसर देना। अब देखते हैं भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होगा, निर्वाचन कैसे होगा, कैसे उसको चुना जाएगा। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति।
अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उसके बाद राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, तो कार्यकारी शक्ति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति, करता है। सैन्य शक्ति, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। विधायी शक्ति क्या है, तो संसद का सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना राष्ट्रपति का काम होता है। संसद के सत्र को बुलाना और उसका समापन करना, ये राष्ट्रपति की 3 शक्तियां होती हैं। उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 63 में उसका उल्लेख है। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति और कार्यकाल होगा इसका 5 वर्ष। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 से 75 वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होगा और बहुमत दल का नेता होगा प्रधानमंत्री। संसद की संरचना, संसद अनुच्छेद 79 यानी कि 79 में संसद का प्रावधान है। संसद किससे बनती है, तो संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों को मिलकर संसद बनती है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, और जो राज्यसभा स्थायी सदन होता है, लोकसभा अस्थायी सदन होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। सदन की सदस्यता, सदस्य संख्या, सीटें, लोकसभा में 550 सीटें होती हैं और वर्तमान में 543 हैं। अधिकतम 550 हो सकती हैं, वर्तमान में 543 हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 हो सकती हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो विज्ञान, कला, साहित्य वगैरह के क्षेत्र से आते हैं। विधेयक एवं विधायी प्रक्रिया, साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। देखते हैं उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एकीकृत न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय जो निकाय है उसका उल्लेख है, अनुच्छेद 124 से 147 तक। अनुच्छेद 129 में कहा गया कि जो अभिलेख न्यायालय होगा सर्वोच्च न्यायालय। 143 में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की 143 में उल्लिखित है। उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 में कहा गया है। अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हम अधिकारों के उल्लंघन पर उच्च न्यायालय जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। राज्य सरकार, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 161 में कहा गया कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिली उसी प्रकार से राज्यपाल को भी क्षमादान संबंधित कुछ शक्तियां मिली हैं। 163 में है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, 213 में है राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और राष्ट्रपति की 123 में है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की 213 में है। केंद्र राज्य संबंध, भाग 11-12। विधायी संबंध 3 सूचियां होंगी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएगी और संवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगी, और जहाँ पे विवाद होगा तो वहाँ पे केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाएगा। वित्तीय संबंध, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत राज्य के बंटवारे की सिफारिश करता है, राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करता है 280 वित्त आयोग। पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। त्रिस्तरीय ढांचा इसमें रखा गया बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। त्रिस्तरीय ढांचा क्या होगा, ग्राम, खंड और जिला, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये पंचायत का त्रिस्तरीय ढांचा है। नगर पालिकाएं, 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची में 11 कार्यात्मक विषय जोड़े गए, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की स्थापना। महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में है, कैग की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अंतर्गत होती है, यूपीएससी अनुच्छेद 315 में है। आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 252 राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध एवं बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह होने पर आपातकाल लगाया जा सकता है 352 के अंतर्गत। 356 राज्य में विफलता, तो 356 राष्ट्रपति शासन लगेगा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक कभी भी भारत में नहीं लगा है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जा सकता है, ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संशोधन की विधियां क्या हो सकती हैं, तो साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमति द्वारा 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। प्रमुख संशोधन एक नज़र देख लेते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले अनुसूची थी 8,
42वां संविधान संशोधन 1976 लघु संविधान इसको कहा गया। प्रस्तावना में बदलाव किया गया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति का अधिकार हटाया गया और आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा गया। आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। और 101वां संविधान संशोधन 216 जिसमें जीएसटी का प्रावधान किया गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।